दोस्तों, वेलकम टू डेरिवेटिव गुरु। डेरिवेटिव गुरु में आपको स्वागतम है। आज मैं आपको चार्ट की एनालाइज करने के बारे में बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए तीन ट्रिगर की जरूरत होती है। वो क्या है? एक है फंडामेंटल एनालाइज, एक है चार्ट एनालाइज और 3 नंबर है टेक्निकल एनालाइज। फंडामेंटल एनालाइज, टेक्निकल एनालाइज और चार्ट एनालाइज। अगर ये तीन ट्रिगर आपके पास है, वो भी 100% आपको मालूम है, 100% एनालाइज आपका श्योर है। कोई कोई बताता है, देखिए शेयर मार्केट में कोई 100% श्योर नहीं बता सकते। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन अगर आपकी एनालाइज 10 में से 9 एनालाइज आपका सही रहा, एक तो खराब हो गई, एक तो आपका एनालाइज आपका ट्रिगर तोड़ के जाएगा ही, क्योंकि आप जो जो स्ट्राइक पर, जो दायरे पर, जो सिस्टम पर आप काम कर रही हो, ट्रेडिंग कर रही हो, उसी को एक दिन ना एक दिन तो तोड़ना ही है। मार्केट एक जगह में रहेगा नहीं, एक की तरफ चलेगा नहीं। कभी कभी एक निफ्टी, सोचिए निफ्टी एक दायरा लेके चलती है, 100 पॉइंट या 200 पॉइंट या 500 पॉइंट, जो भी एक पॉइंट लेके चलती है, एक बेस बना के चलती है। उस बेस को ऊपर या नीचे तोड़ना ही है। उस दिन आपका उस एनालाइज तोड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं तोड़ दिया तो आपका नुकसान होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इसे तोड़ जाए तो क्या होगा, कहाँ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप दूसरा पोजीशन ले पाओगे। तो इसीलिए आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि आपका मार्केट किस तरफ जाने वाला है, इस महीने किस तरफ जाने वाला है, अगली महीने किस तरफ जाने वाला है। तो ये है फंडामेंटल। और एक है टेक्निशियल, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इस वीक या अगले 2-4 दिन में मार्केट कहाँ जाने वाला है, कि हम आज इस पोजीशन ले लिया, कल कौन पोजीशन हो सकती है, हमारी डेटा क्या बता रही है। यह है टेक्निशियल। और एक है चार्ट एनालाइज, जिसे हम करते तो है ज्यादातर ट्रेडर्स। पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो लोग चार्ट भी एनालाइज नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर कोई नया ही होता है बिजनेस पर। अगर आप नया हो, अगर आपको आपका पास कोई ट्रिगर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो आप चार्ट से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ
एक ही हथियार आपके हाथ में है, तो अगर उसे तोड़ जाए तो आपका पास और कुछ नहीं रहेगा। उसी हिसाब से आपको बिजनेस करने होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ चार्ट की एनालाइज आपको पता है, सिर्फ आप चार्ट एनालाइज से बिजनेस करना चाहती हो, तो आप मिनिमम बिजनेस स्टार्ट करो। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। जो अगर आप नुकसान में हो तो कितना तक आप झेल सकती हो, उसी के हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस करते रहो। चार्ट की एनालाइज से भी बिजनेस हो सकते हैं। तो उसी के लिए उस चार्ट को मैं आज एनालाइज करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आज ये जो मार्केट है, ये देखिए, ये नीचे का दायरा देखिए, ये एक दिन का चार्ट है। यहाँ से यहाँ तक एक दिन का चार्ट है, और यहाँ से एक दो एक दो तीन, 3 दिन का चार्ट है। तो मैं इस 3 दिन का चार्ट को आपको मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 13 अगस्त की चार्ट है, ये 16 अगस्त की चार्ट है, क्योंकि 13 अगस्त के बाद सैटरडे एंड संडे है, इसीलिए 16 अगस्त आ गया। ये है 17 अगस्त, यानी आज की चार्ट। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट 2 बार एक ही जगह पर टस्ट हुआ। लो देखिए, 16,495। दोबारा देखिए, वहीं पे आ गया 16,495। जब एक बार इस लेवल से वापस आया 16,540, यानी यहां से 50 पॉइंट्स, दोबारा वापस आया, वही लेवल टेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर आया। तो क्यों आया, यहां से क्यों वापस घूमकर मार्केट पहले का जो डे हाई है वो था सुबह में 9:30 बजे, और ये जो लास्ट लॉ है, ये है 1 बजे। तो 9 बजे से 1 बजे तक हाई से लो पर आकर मार्केट फिर हाई तर के ऊपर निकलना। ये देखिए, हाई कितना है, 16,625 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यही नहीं और भी है। ये देखिए, हाई 28। तो आप इसी को एनालाइज करो। जो ये हाई, सुबह की हाई से निकल के नीचे आके फिर सुबह की हाई को तोड़ के ऊपर जाना, इसका मतलब क्या है? इसके पास तो एक है डेटा की एनालाइज, वो तो आपको होना चाहिए। अगर आपको डेटा की एनालाइज नहीं है, तो आप चार्ट से इसका मतलब निकाल सकती हो। तो देखिए, इसका क्या मतलब है। ये जो 16,500 की जो बेस है, ये एक फंडामेंटली बड़ा बेस मानते हैं। ये एक फंडामेंटली बड़ा बेस है, सेकेंड बड़ा बेस। तो इस बेस को आप देखिए, 3 दिन पहले
एक बार आया था, इसी लेवल को टेस्ट किया था। ये देखिए 16,470, ये है 13 तारीख को, 13 अगस्त को 16,470। यहाँ से जब निकाला मार्केट, एक बार हाई बनाया, लाइव हाई 16,540। ये देखिए, ये है इसमें हाई लिखा है, लॉ है, और जो दिखाई देते हैं आपको, कभी कभी हाई लॉ दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो टेस्ट करके ही निकल जाती है, किसी को दिखाई भी नहीं देती है, और कभी कभी दिखाई देती है। तो जो भी हो, ये देखिए, जब इसको, ये जो लॉ है 3 दिन पहले ये लॉ पर आया था, उसके बाद नेक्स्ट डे पर फिर भी एक बार आया था 16,489 लॉ। पहले के लॉ को तोड़ नहीं पाया, वो था 16,470। दूसरे दिन उस लॉ को तोड़ नहीं पाया, 16,480, मतलब 10 पॉइंट पहले से ही मार्केट ऊपर चला आया। तो देखिए उस दिन का हाई था, सेकेंड डे 16,582 हाई था। लास्ट डे मतलब 3 नंबर दिन, जो टुडे है, आज है, आज भी 2 बार इसी लेवल को टेस्ट किया। देखिए 16,495, 70 से 95, ओनली 15 पॉइंट्स, मतलब 15 पॉइंट्स। जब आप इसी लेवल को जहर में रखोगी, या आपकी शॉर्ट में कोई टीट बना के रखोगी, कोई मार्क लगा के रखोगी, तो आपको पता अपने आप चला जाएगा जो हमारा लॉ क्या है। अगर इसी लॉ के आसपास आके मार्केट वापस निकला या आ गया, तब आपका एक पोजीशन बेस आया है कि हमारा तो सपोर्ट पर आ गया, तो हम यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं। मेरा क्या इसमें पोजीशन लेने में मेरा रिस्क कितना है, 15 पॉइंट है या 10 पॉइंट है या 20 पॉइंट्स है। आप 20 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स रिस्क लेके आप अगर एंट्री होगी, तो आपको नुकसान 15 पॉइंट्स होगा, या आप वहां से और 10 पॉइंट जोड़ लो, 25 पॉइंट्स आपका रिस्क होगा। दैट मीन्स 100, एक 100 रुपया का कॉल का आपका ज्यादा से ज्यादा 80 रुपीज, 20 रुपीज आपका नुकसान होगा, मतलब 80 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, अगर आप ट्रेडिंग पर उतर गया, तो आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। ये ध्यान से सुनिए, स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए और जरूर पता होना चाहिए, तब भी आप ट्रेडिंग करो, वरना आप बड़ी नुकसान पर आ जाओगे। और आपका यही है स्टॉप लॉस 16,470, ये है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप इसी स्टॉप लॉस के साथ, पहले दिन तो ये बन गया, दूसरे दिन आप ट्रेडिंग किया, तो आपका अच्छा खासा मुनाफा हुआ। दूसरे दिन नहीं कर पाया, तो भी तीसरे दिन आप ट्रेडिंग किया, फिर भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, इसी तरह चार्ट की एनालाइज करते हैं।
और मार्केट का तो फंडामेंटली पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने आपको पहले नीचे की सपोर्ट को आपको समझाया। अभी देखिए ऊपर की सपोर्ट, अब पोजीशन ले लिया, प्रॉफिट तो करना ही है। तो ये दोस्तों, ये जो ऊपर का सपोर्ट एक दे रहा है, इसको सपोर्ट बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, एक्चुअली इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है 16,577, ये है इस सपोर्ट की दूसरे दिन का रेजिस्टेंस है 16,579। आप जब सपोर्ट को एनालाइज करोगी तब नीचे की जो लो है, उसी सपोर्ट का लो पॉइंट क्या है उसी को पकड़ लो, और रेजिस्टेंस की जब एनालाइज करोगी तब उसी दायरे की ऊपर की हाई की जो पॉइंट है आप उसी को पकड़ लोगे। मैंने जब सपोर्ट पर आया था तब लो को पकड़ लिया था, देखिए 16,471 या 70। अब हाई पर आया तो मैंने क्या ले लिया 16,585। ये चार्ट में दो एक पॉइंट इधर उधर होता है पकड़ने में। अभी देखिए 82 हो गया, छोड़िए कोई बात नहीं। इसको जब आप एनालाइज करोगी, रेजिस्टेंस पर आओगी तो हाई पकड़ लोगी, सपोर्ट पर आओगी तो लो पकड़ लोगी। हाई और लो में ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे चार्ट पे इसमें नहीं होता है, ये तो डे का है, डे चार्ट है। तो 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट इतना ही डिफरेंस होता है हाई और लो में। तो देखिए जब यहाँ से मार्केट 85, 16,585, यहाँ से जब मार्केट दोबारा वापस आया, ज्यादा तो नहीं आया लेकिन नेक्स्ट डे मतलब टुडे फिर इसी लेवल पर आया 16,589। वहां पर देखिए 2 बार टेस्ट किया, एक बार तो पिछली डे अगले दिन हो गया, आज भी 2 बार टेस्ट हुआ। देखिए ये है 16,589। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आया, उसके बाद फिर भी उसी लेवल पर गया था 86, 16,586। मतलब पहले का जो हाई है 89 उसी को तोड़ नहीं पाया, धीरे 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 दोबारा वापस चला आया, आके 16,495 वहां तक चला आया। मतलब ये 3 दिन पहले का लॉ है, ये देखिए 13 अगस्त की, 3 दिन पहले की लॉ है। ये है 17 अगस्त की, ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट में दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये मैंने नहीं बनाया, चार्ट अपने आप होता है, डेटा के हिसाब से होती है। आपका तो डेटा का पता मालूम नहीं, तो आप क्या लेके मार्केट में बिजनेस पर उतरोगी। कम से कम आपका पास चार्ट तो है, उसको आप एनालाइज कर सकती हो। 100% ना सही, अगर आपके पास 60% हो जाए ना, फिर भी आप कुछ प्रॉफिट कर पाओगे। तो ये देखिए आज इसको 2 बार टेस्ट किया, उसके बाद लाइफ हाई को छू लिया। मतलब पहले का जो था 16,589 उसी को तोड़ के आज लाइफ हाई पर मार्केट क्लोज दे दिया।
तो इसी तरह चार्ट की एनालाइज करो, आपका आपका चार्ट एनालाइज ठीक होगा और बिजनेस भी ठीक होगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने डेटा के बारे में बात किया था, वो समझाया था, और एक वीडियो डालूंगा जो डेटा को आप एनालाइज कर पाओगी, फंडामेंटल को एनालाइज कर पाओगी। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद।